चलते हैं जी गालिब कमाल साहब की दूसरी बोंगी की तरफ। नाजरीन दिल थाम के सुनिए, क्योंकि ये वो मसला है आमतौर पर मुसलमानों के सामने रखा जाता है और कंफ्यूज किया जाता है। मसला ये है कि क्या मुसलमान तौरात और इंजील और ज़बूर पर यकीन रखते हैं? बिल्कुल जी, हम ईमान रखते हैं तौरात, ज़बूर और इंजील पर। कुरान ने हमें कहा है और हम किताबों पर ईमान रखते हैं। मगर क्या ओल्ड टेस्टिमेंट और न्यू टेस्टिमेंट में जितनी किताबें और जो कुछ लिखा है और बाइबल, हम सब पर यकीन रखते हैं? इससे बड़ी बेवकूफी और जहालत और क्या होगी कि अगर कोई शख्स ये मानने लगे कि मुसलमान उस बाइबल पर जो आज मौजूद है ओल्ड टेस्टिमेंट और न्यू टेस्टिमेंट की शक्ल के अंदर, जिसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, तो उन किताबों पर यकीन रखने का मुसलमानों को कहते हैं। तो आए जरा सुनते हैं गालिब क्या कहते हैं, फिर इस पोल को भी हम खोलते हैं कि असल में हम ईमान रखते किन चीजों पर। तो वीडियो जरा सुने। आप ओल्ड टेस्टमेंट को मानते हो, मुझे क्या बता देंगे उसमें कितनी किताबें हैं? मुझे ही नहीं पता कि ओल्ड टेस्टमेंट, मुसलमान जब कहते हैं ना कि हम किताबों को मानते हैं, तो आप नहीं मानते हो, आपको नाम भी नहीं पता जिस चीज को जिसको आप मानते हो ना, एटलीस्ट उसका आपको पता होता है। दो पॉइंट निकल कर सामने है। एक ये कि ये वीडियो जब आप रिपीट करके सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कहता है पहले इसने तौरात कहा और तौरात से शिफ्ट हुआ है ओल्ड टेस्टिमेंट। क्या आप बाइबल पे यकीन रखते हैं? क्या आप दूसरी किताबों पर? इसने ये ट्विस्ट किया है बात को और उस बंदे ने कहा जी मैं यकीन रखता हूं, क्योंकि इसने पहले तौरात आधा वर्ड बोला है और फिर इसने चेंज कर लिया। एनीवेज व्हाटएवर जो भी बोला। दूसरा पॉइंट जो है जो इसने रखा वो ये कि अगर आप उन किताबों पर यकीन रखते हैं तो उनके नाम बताएं। आप लोगों को तो नाम नहीं पता। तो भाई जो भी मुसलमान जिन किताबों पर यकीन रखता है उसको बच्चे बच्चे को नाम पता है। हम तौरात पर यकीन रखते हैं, हम ज़बूर पर रखते हैं, हम इंजील पर रखते हैं, हम कुरान पर रखते हैं, हम इन पर ईमान रखते हैं और हमें इन किताबों का पता है। अब तुम हमें कहना शुरू कर दो कि ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें हैं, तो पहले मेरे भाई प्यारे कि तुम पहले मुझे ये तो बताओ कि क्या उन किताबों पर इत्तफाक है? वो किताबें हैं कितनी? अब प्रोटेस्टेंट्स की बाइबल के अंदर किताबों की तादाद और है, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक या जो ईस्टर्न चर्चेज हैं उनकी तादाद और है, फिर बाइबल के एपोक्रिफा जो है उसको आप पढ़कर देखें, उनकी तादाद और है। तो आप कितनी किताबें हमसे मनवाना चाहते हो? मैं आपके सामने एक हवाला रखता हूं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का। आप इसमें ओल्ड टेस्टामेंट सर्च कर सकते हैं। ब्रिटानिका ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है। ये क्या लिखते हैं? वो कहते हैं हेब्रू कैनन कंसिस्ट्स ऑफ 24 बुक्स, यानी ओल्ड टेस्टामेंट 24। द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ रोमन कैथोलिक्स कंप्राइजेस 46 बुक्स एंड दैट ऑफ मोस्ट प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैज 39। अब प्रोटेस्टेंट्स के पास 39 है और कैथोलिक 46 बुक माने हुए हैं। अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि इन किताबों के अंदर भी इख्तलाफ मौजूद है कि इनकी किस किताब की कितनी आयात हैं। तो भाई हमें तुम उन किताबों पर यकीन रखने का कहते हो जिन पर तुम्हारे अपने पादरियों का, तुम चूंकि एक्स क्रिश्चियन हो ना, तो तुम्हारे अपने पादरियों का, तुम्हारे अपने चर्चों का यकीन नहीं है कि ये किताबें कितनी है कितनी नहीं। हुआ क्या असल में, मुसलमान जो हैं वो क्या इन किताबों को जो तुम उनसे कह रहे हो अगर आप यकीन रखते हैं, मुसलमान झूठ बोलते हैं। इसने उसमें क्लिप में कहा कि मुसलमान झूठ बोलते हैं कि वो इन किताबों पर यकीन रखते हैं। हम सच कहते हैं, हम नहीं रखते उन पर यकीन। जिन पर यकीन रखते हैं तुमने उनको करप्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा कुरान कहता है साफ तौर पर सूरह निसा के अंदर आयत 46 में, चैप्टर 4 में सीधा कहता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिनल लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही। वो लोग जो यहूदी हो गए हैं उन्होंने अल्फाज को अपनी जगह से हटा दिया हुआ है। वयक़ूलूना समअना व असैना, और वो ये कहते फिरते हैं कि हमने सुन लिया है और हम उसकी नाफरमानी करते हैं। यानी वो अल्फाज को फेरते थे, इसीलिए हम उन किताबों पर यकीन नहीं रखते। सूरह बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं, मुझे भी आयत याद आ गई, वैलुल लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। ये लोग अपने हाथों से किताबें लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से, इस पर ईमान लेके आओ। भाई मुसलमान नहीं मान लेकर आते। और ये जो मैं दो आयात पेश करने लगा हूं ये मुसलमानों के लिए खास है, इसको नोट डाउन कर लें। कुरान ने इतने शानदार अल्फाज के अंदर इस मसले को सुलझा दिया कि ये अपने हाथों से लिखकर किताबें कह देते हैं कि जनाब ये इस बाइबल पर यकीन लेके आओ, ये भी तो तुम्हारा कुरान कहता है, तौरात और इंजील। कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कुरान ने मुसलमानों को किन किताबों पर ईमान लाने का कहा है। सूरह आल इमरान की आयत 84 अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल ए रसूल कहें, आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह के साथ, वमा उनजिला अलैना, और जो हमारी तरफ नाजिल हुआ यानी कि कुरान, वमा उनजिला अला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक व याकूब वल अस्बात, और हम इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनकी औलादों पर जो चीज नाजिल हुई उस पर ईमान लेकर आए हैं। अब इंजील की जब बारी और तौरात की बारी आई ना, तो अल्लाह ने लफ्ज पता क्या इस्तेमाल किए? नाजिल के नहीं किए, ऊतिया के किए। यह है कुरान का कमाल कि कुरान को पता था कि इन्होंने किताबें अपनी तरफ से लिख कर ना मंसूब कर दी हैं कि ये मूसा की खमीसे मूसा है। ये जो तौरात जिसको आज बाइबल तौरात कहती है, हम उस तौरात को नहीं मानते। उसमें से मे भी तौरात के कोई पार्ट्स होंगे, मे भी तौरात के पार्ट्स ना हो। क्यों? क्योंकि वो जो 5 किताबें लिखी हैं, पैदाइश की, खुरूज की, गिनती की, अखबार की और इस्तिस्ना की किताबें 5 पहली अहदनामा कदीम की, वो उसको तौरात, खमीसे मूसा को तौरात कहते हैं। हमारे नजदीक तौरात वो किताब थी जो मूसा को दी गई थी, लिखवाई नहीं गई थी।
ना उन्होंने किसी से लिखवाई थी। यहां लफ्ज क्या है, वमा ऊतिया, जो दी गई, मूसा व ईसा, मूसा को और ईसा को, वन नबीयून मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से नबियों को भी वो दी गई। हम किसी चीज में फर्क नहीं करते, हम अल्लाह की तरफ मुसलमान होते हैं। यहां ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए ऊतिया के। कमाल पता क्या है, दूसरी आयत दिखाता हूं, फिर उसके बाद आपको यहां एक अरबिक का एक नुक्ता निकाल के दिखाता हूं। सूरह बकरा की आयत 136 ले लें, उसमें भी ईमान लाने का कहा गया, तो किन किताबों पर कहा गया वो भी ले लें मुसलमान। कुलू कहो, वहां कहा गया है नबी आप कहें इनसे, यहां कहा गया कुलू तुम कहो, आमन्ना बिल्लाही, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उनजिला इलैना, और जो हमारी तरफ नादिल किया गया, वमा उनजिला अला इला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व यकूब व असबात, तमाम वही आयत है। आगे आया वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबियून मिन रब्बिहिम, मूसा और ईसा को जो अता किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड यहां यह है कि इन दोनों आयात में मूसा और ईसा का जब लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि उनको जो दिया, वहां ऊतिया आया है, और दूसरे नबियों के साथ नजला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि उनकी तरफ जो किताबें नाजिल की गई, और मूसा और ईसा के मामले के अंदर आया है जो उनको दिया गया। इससे पता चलता है कि कुरान ने ईमान लाने के बारे में भी मुसलमानों को इतनी एहतियात बरतने का कहा है कि तुमने ये नहीं कहना कि जो कुछ भी नाजिल हुआ है हम उस पर ईमान, बल्कि जो मूसा और ईसा को दिया गया था, इसका मतलब यह है कि उनको जो दिया गया था वो पेश कर दो। इसीलिए मैं कहता होता हूं कि बाइबल एक निकली है रेड लेटर बाइबल, द किंग जेम्स वर्जन रेड लेटर बाइबल है, जिसमें ईसा अलैहि सलाम के या अल्लाह के जो कलेमात हैं उनको रेड लेटर के अंदर हाईलाइट किया हुआ है। मैं इतना भी चैलेंज करता हूं ईसाइयत को, चलिए तो ईसाइयत छोड़ चुका है ना, भगौड़ा गालिब कमाल नकट्टू, इसको बाइबल का भी नहीं पता कि ये ईसाइयत से भी इस तरह ही जाहिल था, इसलिए ईसाइयत भी छोड़ गया और अब इस्लाम पर थूकता है, जबकि इसको इस्लाम की भी इची बिची का भी नहीं पता, ABC का भी नहीं पता। मैं ये चैलेंज करता हूं उसी किताब के साथ आ जाओ जो रेड लेटर बाइबल है। तो मुसलमानों को चाहिए कि जब उनसे कहा जाए कि तुम किन किताबों पर ईमान रखते हो, तो हम उन पर रखते हैं जो मूसा और ईसा को दी गई, ये गॉस्पल्स, ये न्यू टेस्टिमेंट की किताबें, और इसी तरीके से ये ओल्ड टेस्टिमेंट की किताबें, ये मूसा और ईसा को दी कब गई थी, ये तो लिखी उनके बाद है। अब गॉस्पल्स जो हैं वो खुद कामुसल किताब के मुताबिक जो बिब्लिकल डिक्शनरी है इनकी बड़ी, और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द क्रिश्चियनिटी के मुताबिक, और आगे भी मैं चलकर हवाले दूंगा एक दो किताबों के, आप देखेंगे उनके मुताबिक बाइबल जो है वो 60 ईसा अलैहि सलाम के आसमान पर चले जाने के 60 साल बाद से वो शुरू हुई हैं, जो रिपोर्ट मिलती है। और खुद इस वीडियो के अंदर ये मानना है कि जो एपिस्टल्स ऑफ पॉल हैं वो सबसे पहली चीजें हैं जो लिखी गई हैं। यानी उन किताबों पर ईमान लाने का तुम मुसलमानों को कह रहे हो और कहते हो हम झूठ बोलते हैं, जो किताबें लिखी ही नहीं गई ईसा अलैहि सलाम के जमाने में और ना उन्होंने लिखवाई हैं। हमारा ईमान उन किताबों के ऊपर है जो किताबें मूसा और ईसा को दी गई। ये थी इसकी दूसरी जहालत ईसाइयत से और मुसलमानों के ईमान और अकायद से, जो मैंने आपके सामने रखी।